यादव समाज के, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री यादव है। क्यों? क्योंकि सम्मान वर्ग का व्यक्ति गठित नहीं है, एक नहीं है। इसलिए जिस दिन एक होगा, गठित होगा, उस दिन पार्टियां आपकी बात मानेंगी, उनको करना पड़ेगा। आप लोग एक नहीं है, गठित नहीं है, इस वजह से आपकी सुनवाई नहीं हो रही है किसी भी राज्य में। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन बहुत हादसे में जाएंगे आप लोग, एकदम नीचे। आपको दबाया जा रहा है, इस बात को समाज को समझना पड़ेगा। नेता कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला है, आपकी बात को आपको स्वयं उठाना पड़ेगा, आम जनता को उठाना पड़ेगा। आप लोग संवर समाज में एक सबसे बड़ी खामियां हैं कि वो तो चाहते हैं कि भगत सिंह हो और पड़ोसी के घर में हो। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा आप लोगों को कि भगत सिंह हमारे यहाँ नहीं, पड़ोसी के घर में। आपके घर में क्यों नहीं भाई? आपके घर में क्यों नहीं? आपके घर में भी चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, मंगल पांडे हो, तब जा कर के संवर समाज के उत्थान के लिए कुछ गवर्नमेंट करेगी। आप लोग नहीं हो, एक होंगे तो कुछ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 73% आरक्षण दे दिया गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सम्मान वर्ग गठजोड़ नहीं है, एकत्रित नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाकी जैसी आप लोगों की मर्जी हो वैसा करिए। आप लोगों में तो है कि तय छोटा, मैं छोटा, तय बड़ा, तय मैं बड़ा, ये सब चीज़ चल रहा है ना। तो पर्सनल लड़ाई को छोड़ करके समाज के हित के लिए सबको एक होना पड़ेगा, तभी जा कर के कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जितने भी ब्राह्मण समाज के नेता हैं, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, लाला हो, कायस्थ हो, भूमिहार हो, सब लोग ओबीसी SC ST की बात करते पर अपने समाज की नहीं करते। सबसे बड़ा दोगलापन ये है, सबके सब हिजड़े हो गए हैं सिर्फ अपनी पर्सनल स्वार्थ के लिए कि उनको टिकट मिलेगा। लाइन में लगे हैं, 27 का चुनाव आ रहा है, 26 का चुनाव आ रहा है अलग अलग प्रदेशों में। तो ये चीज़ जनता को सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 6 से 7 करोड़ ब्राह्मण हैं। सम्मान वर्ग के लोगों और भी अन्य कास्ट को जोड़ दिया जाए तो 8 करोड़ के आसपास पहुँचते, 8 करोड़ से ज़्यादा। पर फिर भी नहीं एक हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, एक भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं। एक मुख्यमंत्री जी आए हैं तो वो भी वैसे हैं, क्योंकि आप लोगों में एकता नहीं है। सब कुछ समानता की बात करती है बीजेपी और जाति जाति कार्ड खेल रही है। मध्य प्रदेश में गौवंश को टैक्स 0 कर दिया है, हिंदुत्व का कार्ड खेल के जाति में विभाजित कर रही है। तो जब तक आप लोग मिल कर के, जिस तरीके से मिल कर के बीजेपी को जिताते हैं, उसी तरीके से मिल कर के हराना होगा और एक अपनी पार्टी बनाना पड़ेगा। पछलग्गू बन के नहीं रहिए, और पछलग्गू बनकर रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग। आप लोग इतने सालों से सिर्फ एक लटकनता बन के रह गए। जैसे मंदिर में घंटा लगा होता है ना, ठीक उसी प्रकार संवर समाज के नेता जो हैं घंटा बन गए, जो भी आता है वही बजा के चला जाता है। तो इस विषय में आप लोग सोचिए कि आपकी औकात कुछ नहीं रह गई है। जिस तरीके से होता है ना, यूज करने के बाद चप्पल जब घिस जाता है तो उसको फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार आज ब्राह्मण हो चुका है कि आप लोगों को यूज किया जाता है और निकाल के फेंक दिया जाता है। आपकी औकात इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इस चीज़ जान लीजिए। जितने भी संगठन चल रहे हैं वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए ही सोच रहे हैं। कुछ संगठन हैं जो समाज के हित के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर 80% सिर्फ पर्सनल हित के बारे में सोच रहे हैं।
एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप लोग सजग नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, एक नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे और कभी नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को, और नहीं रखेंगे तो भाड़ में जाओ। अगर ऐसा सोचेंगे पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा और आप लोगों के घर में घुस कर के जिस तरीके से मारा जाएगा, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, इसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। बहुत बड़ी साजिश चल रही है, समझें। आज देखा आप लोगों ने 2024 के चुनाव में ठाकुर एक हुए और ब्राह्मण नहीं हुए। ब्राह्मणों में इतनी दोगलापन कहाँ से आ गया? इसके लिए आम जनता को सोचना पड़ेगा। जो लोग सोच रहे हैं अरे हमारे पास क्या है, हम कहाँ जाएंगे, आप लोग एक होइए। जो लोग हैं फेसबुक सोशल मीडिया चलाते उसमें लिखिए अपनी बात को। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी हुआ कि जाति के नाम पे कोई सभा नहीं होगी, रैली नहीं होगी, जाति के नाम पे आरक्षण होगा, जाति के नाम पे SC/ST एक्ट होगा, जाति के नाम पे योजनाएं आएंगी, जाति के नाम पे प्रमाण पत्र मिलेगा, जाति के नाम पे नौकरी मिलेगी, जाति के नाम पर स्कॉलरशिप मिलेगी। क्यों? जाति के नाम पे ये तो सब कुछ ख़त्म करिए। क्यों नहीं करते? ब्राह्मण समाज सिर्फ हा करेगा बैठ के और मूरी पलकी खाएगा, लाके मांग के कोई दे दे। तो ये चीज़ छोड़ करके अरे वो तो है ऐसा बोल रहा है, वो तो ऐसा बोल। ब्राह्मण समाज इसीलिए आज एकदम जूते के बराबर हो गए। इससे ज़्यादा उसकी औकात कहीं भी किसी प्रदेश में किसी पार्टी के अंदर नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि पता है पार्टियों को ये हमको ही वोट देगा। भारतीय जनता पार्टी को पता है ये हमारे साथ ही है। आप लोग जिस तरह कांग्रेस को छोड़ दिए हैं उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करना होगा और आपको खुद की अपनी पार्टी बनाना होगा। तब जा कर के उत्थान आपकी समाज का होगा। आप उस व्यक्ति को चुनिए जो व्यक्ति आपकी आवाज़ को उठा सके सदन संसद के अंदर। रवि किशन मनोज तिवारी जैसे दोगला लोगों को नहीं। ये लोग समाज के ब्राह्मण के नाम पे कलंक हैं। ये लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठाते। नितिन गडकरी जी कम से कम सभाओं में बोल देते हैं कि हम ब्राह्मण है, अच्छा हुआ भगवान ने हमको वरदान दिया है, रक्षण नहीं। इसका मतलब मायने बहुत कुछ होता है, समझने वाले समझते हैं और आप लोग शायद नहीं समझते, क्योंकि आपके दिमाग में भूसा भर गया गोबर। सिर्फ एक हिंदुत्व का ठेका ब्राह्मण लेके रखा है क्या?